आप सभी को मेरे सभी भाइयों को जय मसीह की। First of all, I want to thank God because God gave me a wonderful time to share the word of God. सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे एक अवसर दिया कि मैं उसके वचनों को आपके सामने शेयर कर सकूँ। As well as I want to thank God. As well as I want to thank our teachers, those who gave me the wonderful opportunity to interpret the word of God. साथ ही साथ मेरे सब अध्यापक गणों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को सुना पाऊँ। And also I want to thank you because you are sitting here for hearing the word of God. मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि तो आप भी यहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हाजिर हैं। और I hope you are doing well. मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं मसीह उद्धारकर्ता के नाम से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Who created heaven and the earth. जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। Today we will meditate one verses. आज हम एक वचन के बारे में ध्यान करेंगे। And when we see that today's this world, many people look the successful job and everything outside. यदि हम आज इस दुनिया के नजरिए से देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक सफलता की जीवन को पाने के लिए ढूंढ रहे हैं। But when God when God was them, then God says you are empty. लेकिन जब परमेश्वर ने उनको देखा तब परमेश्वर ने बोला कि तुम खाली हो। That time many person have great position, great power and great fame. कई लोगों के पास बहुत सारी बड़ी-बड़ी पद है, उनके पास बहुत सारे ऐसे महान उनके पास अधिकार है। But when we see they see in inside, जब हम लेकिन उसके हम अंदरूनी भाग में देखते हैं, but they are not living a peaceful life. पर वे एक शांति का जीवन नहीं जी रहे हैं। And they are confusing their life. वो अपने जीवन पर उन्हें संदेह है। And they are jealous when we see other person. और वे एक दूसरे के जीवन को देखकर वो अपने जीवन में एक जलन सा फील करते हैं। And they are confusing. वे निसंदेह है। Or that time and they face many problems, kind of many things problem. वो बहुत सारे समस्या का वह सामना करते हैं। But why they did like this? Why they are doing like this? वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? Because they don't have a spirit of the Lord. क्योंकि उसका एक कारण है क्योंकि उनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है। Same thing we will see that today. यही सेम बातें हम आज के संदर्भ में देखेंगे। And some people said evil spirit cannot come from the Lord. कई लोगों ने कहा कि जो बुरा आत्मा है वह परमेश्वर से नहीं आता है। But today we will see about it. लेकिन हम आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। This topic is very difficult, but I will try to understand it. ये जो अध्याय है बहुत एक निसंदेह टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। I will make to you understand these verses, what I learned from and what I study about these verses. मैं उस वर्ष से आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं उस वर्ष से क्या सीखा। When I read that verses, I am very confusing because that verses Lord is the evil spirit come from the Lord. जब मैं उस वचन को पढ़ा तब मैं बहुत निसंदेह हुआ क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि जो बुरा आत्मा है परमेश्वर की ओर से आया था। And then I stopped the reading the Bible. तब मैंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। Then I slept on the my bed. और फिर मेरे बेड पे जाके मैं सो गया। Because I cannot explain these verses, but after that when I wake up in the morning, इस वचन को मैं उसका अनुवाद नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो then I asked one teachers. तब मैंने एक अध्यापक को पूछा। Then he will answer me. उसने बताया कि मैं तुझे उत्तर दूंगा। And then he explained something about this verses. तब उसने इस वचन के बारे में कुछ व्याख्या किया। Then I know my turn come to interpretation the word of God.
Also my turn come to interpretation the word of God. और जब मेरी बारी जब परमेश्वर के वचन को व्याख्या करने की आई, Then once again I read that verses, फिर मैंने उस एक दोबारा इस वचन को मैंने पढ़ा, but I couldn't understand. फिर भी मैं उस वचन को नहीं समझ पाया। Then today's I want to tell our topic. मैं आज का जो विषय मैं आपको बताना चाहूँगा, The evil spirit from the Lord. The evil spirit came from the Lord. बुरा आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आता है। Then we will see the open the Bible. आइए आप मेरे साथ बाइबल खोलिए। First Samuel chapter 15. पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 15 verse 3. Somebody read. वचन 3। Now go and strictly Amalek and devour to the destruction all that they have. Do not to spare them, but kill both men and women, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. Here we can see the people of Israel asked to one king. The people of Israel asked to God for become a king of Israel. यहाँ पे हम देखते हैं कि इजराइल लोगों ने परमेश्वर से पूछा कि हमें एक राजा चाहिए। Then God gave them one king. तब परमेश्वर ने उनको एक राजा दिया। And God said to the Samuel, you have to anoint the one person. Then Samuel anointed the Saul. तब परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि तुझे एक व्यक्ति को अभिषिक्त करना है। तब सामुएल ने जाकर एक व्यक्ति को अभिषिक्त किया। Then after that we will see the Saul is doing very well according to the will of God. उसके बाद हम देखते हैं कि उसने शाऊल को अभिषिक्त किया और जो शाऊल है वहाँ एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बहुत कुछ कर रहा था। And what God said to the Saul he did. What God said to the Saul he did. जो परमेश्वर ने शाऊल से कहा था वहाँ सब शाऊल ने किया। And after that we will see उसके बाद हम देखेंगे here the chapter 15. अध्याय 15। Here the Lord rejected the Saul. We can see the heading. उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया। Then here the Saul said you have to go and fight with the Amalekites. Then Saul said to the Samuel said to the Saul, you have to go and fight with the Amalekites. जब शामुएल ने शाऊल से कहा कि तू जा और अमेरिकियों के साथ लड़। Then after that God said to what you will see at that place. You have to destroy everything that place. तब परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि जो कुछ तू जगह पे देखता है उस सभी को तुझे नष्ट करना होगा। But he ready for the fighting with the Amalekites. वह उस अमेरिकियों से लड़ने के लिए बहुत तैयार था। And he went. और वह गया। And he fight with the Amalekites. वो जो अमेरिकियों की लोगों से वह लड़ा। But he see something great things that place. लेकिन उसने ऐसी कुछ उत्तम वस्तुओं को उस स्थान पर उसने देखा। And killed everyone. उसने सभी को मार डाला। लेकिन he didn't kill the king of Amalekite. लेकिन उसने जो अमेरिकियों को राजा था उसको शाऊल ने नहीं मारा। His name Agag. उसका नाम जो अगाग था। And because Agag has great sheep and donkeys and everything he has. इसका कारण एक था कि उसके पास बहुत सारे गधे और ऊंट और बहुत सारा उसके पास धन दौलत था। And Saul thought that I will bring all these things. शाऊल ने सोचा कि ये सभी वस्तुएं मैं मेरे स्थान पे ले जाऊंगा। For sacrifice the Lord. क्यों परमेश्वर की बलिदान के लिए मैं सभी वस्तु को ले जाऊंगा। But God said to him, you don't bring anything from that place. पर परमेश्वर ने कहा कि तो उस जगह से ना कुछ लाना। But he did not do what God said to him.
लेकिन उसने नहीं किया, उसने जो परमेश्वर ने किया कहा था उसका पालन नहीं किया। And after that, Samuel came to him, उसके बाद सामुएल जो भविष्यवक्ता है उसके पास आता है, and he said, I think sheep and donkeys, sheep and goats are sounding. Where is that goats and sheep? उसने बोला कि जो गधे और भेड़ ये सब कहाँ है, यहाँ पे आसपास नहीं दिख रहा है। They, also the sheep and donkeys, they are sounding more. वो बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे गधा और भेड़ बकरियां हैं। And then Saul said, तब शाऊल ने कहा, I brought that place there because the sheep are great and ox are great like a horse. उसने बोला कि मैं वहाँ जिस स्थान से मैं लड़ने गया था वहाँ से लाया, इसलिए यहाँ पे बहुत ऐसे गधे और बकरियां और भेड़े हैं। Then Samuel said, I will never come with you. तब शामूएल ने कहा कि मैं तेरे पास फिर कभी नहीं आऊंगा। Because the Samuel prayed for him every day early morning and said, God, please use very well according to your will. क्योंकि जो सामुएल वो प्रार्थना करता था कि तू इसे आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप इसे यूज करें, But he didn't do according to the will of God. परंतु उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किया। He disobeyed the word of God. वो परमेश्वर के वचनों का उसने उल्लंघन किया। And we can see this chapter 16. और जब हम 16 अध्याय में आते समय, Then God said to the Samuel, तब परमेश्वर ने कहा सामुएल से, you have to go and choose a second king. तब परमेश्वर ने सामुएल से कहा आपको जाना होगा और इस्राएल के लिए एक दूसरा राजा का चयन करना होगा। And Samuel was afraid. तब सामुएल डर गया। Because of Saul will hear these things and he will kill me. यदि साउल को इन बातों की जान पड़ेगी तो साउल मुझे मार डालेगा करके वह डरने लगा। But God said him, don't fear, I will help you. तब परमेश्वर ने सामुएल से कहा मत डर, मैं तुझे सहायता करूंगा। And God said, I will show you the way and how to choose that person. तब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे रास्ता बताऊंगा किस प्रकार से उसका चयन करना है। And then he went the house of the Jesse. तब वहाँ जस्सी के घर को जाता है। And after that he chose Jesse's son elders. उसके बाद वहाँ कई जो जस्सी उसके बड़े पुत्र को वह चयन करता है। Then God said, you don't choose him. तब परमेश्वर ने कहा कि उनका चुनाव मत कर। And David's brother also chose elder brothers, David's elder brothers, and God said, you don't choose. शामुएल ने जो दाऊद के जो बड़े भाई है उसका उन्होंने चयन किया, तब परमेश्वर ने कहा कि तू उसका चयन मत कर। After that, Jesse said, I have one son. He went the wilderness. तब जो जस्सी ने कहा कि मेरा एक छोटा बेटा है वो एक जंगल में है। Then Samuel said to call him. तब शामुएल ने जस्सी से कहा उसको बुलाया जाए। And then Jesse brought him. तब जस्सी दाऊद को लाता है। And God said to him, anointed him. तब परमेश्वर ने शामुएल से कहा इसे तो अभिषेक कर। Then we can see the chapter 16 verse 14. Somebody read. आप में से पढ़िए पहला शमूएल अध्याय 16 का 14। Now the spirit of the Lord departed from Saul, and a harmful spirit from the Lord tormented him. Okay, here we can see the now the spirit of the Lord departed from upon the Saul. यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा साउल पर से उठ गया। Why? क्यों? Because he disobeyed again and again. क्योंकि वह परमेश्वर के वचनों का बार-बार उल्लंघन किया।
Then the spirit of the Lord departed upon the soul. तब परमेश्वर का आत्मा शाऊल से दूर हो गया। And and after that we will see the chapter 18 verse 10. उसके बाद हम 18 का 10 में देखते हैं। Here somebody reads chapter 10, chapter 18 verse 10. The next day, a Holy Spirit from the Lord descended upon Saul, and he revealed with him his house, which David was playing the lyre as he did day by day. Saul had his spear in his hand. We can see the same the spirit here. यहाँ पे हम देखते हैं कि वही आत्मा है। Then two time wrote the chapter 16 and 18. यहाँ पे 2 अध्याय में लिखा है कि एक बुरा आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से आया है। I think this spirits that all these things happen in the one place. आई थिंक ये सभी बातें एक ही जगह पर हुई हैं। But when who wrote this Bible, he forget all these things. लेकिन जब ये पुस्तक किसने लिखी इसके बारे में हम जान करते तो शायद ये उस बातों को भूल गया होगा। And he wrote another place. उसने फिर एक दूसरा जगह का नाम उसने लिखा। And when we read chapter 16, जब हम 16 अध्याय पढ़ते हैं and when we read the chapter 17, और जब हम अध्याय 17 पढ़ते हैं, that time God didn't remove the king of Israel. उस समय परमेश्वर ने इजराइल के राजा को नहीं वहां से हटा दिया था, But God rejected him. पर परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। But he didn't reject in front of the people. पर उसने लोगों के सामने उसको नहीं त्याग दिया था। And the one tribe's name the Philistine. वो एक जो गोत्र का नाम है उसका नाम है पालेस्तीन। Then one person who lived in the Palestine, his name the Goliath. जो एक व्यक्ति जो पालेस्तीन में रहता था उसका नाम है गोलियत। And we know all this story. हम सभी इस स्टोरी को अच्छे से जानते हैं। And the one person who named Goliath, he said 40 days, who will stand in front of me, who will against me, who will kill me, who will attack me. वो अपने आप को इतना एक प्राइड दिखाता है, घमंड दिखाता था कि मेरे आगे आकर कौन लड़ेगा, मुझसे कौन मेरी बराबरी कर पाएगा, ऐसा करके। And Saul was afraid. तब शाऊल डरने लगा। And all those who are living, those who are following the Saul, and all those who are living in Israel, जो लोग शाऊल को फॉलो करते थे और जो लोग इजराइल में रहते थे, they all are afraid. वे सभी डर रहे। Why? Because उसका कारण क्या है? Because of he said every day, who will attack me, who will kill me, because he was a strong man. क्योंकि जो गोलियत थे वहां लगभग 40 दिनों थे, उनको कह रहा था कि मेरे साथ कौन लड़ेगा, मेरे से बराबरी कौन कर पाएगा। But that time David lived in the wilderness. उस समय जो दाऊद है वह एक जंगल में रहता था। And I think he came to that place. लगता है उस समय वो उस स्थान पर आया। And he heard. उसने गोलियत के बारे में सुना। And Goliath said to the people of Israel, no one can stand me and no one can kill me. वो गोलियत ने इजरायली लोगों से कहा कि मेरे सामने कोई स्थिर नहीं रह सकते, कोई मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकता है। Then these things David heard. और ये बातें जब दाऊद ने सुनी, and he said himself, who can stand the God of Israel? तब उसने अपने आप से कहा कि जो परमेश्वर के इजराइल के परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? Who will help me to fight with the lion? वो बोलता है कि मुझे उस लायन से फाइट करने के लिए कौन शक्ति देगा? Who helped me to fight with the lion? वो जिसने मुझे उस लायन से लड़ने की शक्ति दी है। He will fall down you. वो तुझे गिरा डालेगा। Then after that Saul said, don't go. उसके बाद शाऊल ने कहा मत जा।
he will kill you वो तुझे मार डालेगा, because you are young, क्योंकि तू एक जवान व्यक्ति है, because you are a child. क्योंकि तू एक लड़का सा है, You cannot fight with Goliath. क्यों तू उस गोलियत के सामने तू नहीं लड़ सकता है। Then also Saul is fighting with many person साउल भी कई लोगों के साथ लड़ा है, but Goliath has a powerful man. Goliath was a powerful man. जो गोलियत एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, That's why he afraid इसीलिए वह डर रहा था and he forget the power of God of Israel. और वह परमेश्वर की शक्ति जो परमेश्वर के शक्ति को वह भूल गया। And then he said, "Don't go." उसने कहा मत जा, But David said, बट दाऊद कहता है, "Who helped me fight with the lion?" And I said, "Sheep." उसने बोला कि जिसने मुझे लायन से लड़ने की शक्ति दी है, Because when I lived in the wilderness, God helped everyone to save my sheep and shepherd. क्योंकि जब वह जंगल में रहता था तब उसने परमेश्वर ने उसको हर एक भेड़ को बचाने के लिए उसको शक्ति दी थी। But that time the God was preparing for the fighting with the Goliath. तब परमेश्वर दाऊद को गोलियत से लड़ने के लिए उसको तैयार कर रहा था। Then we will see. हम देखेंगे Chapter 17 verse 33. 17 का 34 देखेंगे। And Saul said to David, "You are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are but a youth, and he has been a man for war from his youth." Here we can see the Saul did not encourage him, but they disencouraged him. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो शाऊल है उसने दाऊद को प्रोत्साहित नहीं किया बल्कि उसको एक वो डराने की बात कही। But after that, when we see the chapter 17 verse 36, here wrote your servant has struck down both the lion and the bear. Is a Philistine and shall be like one of them. Means here says God help me the fight with the lion and bears. तब दाऊद वचन 37 में कहता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे भालू और शेर के साथ लड़ने के लिए मुझे शक्ति दी है। Then I can fight with the Goliath and I will fall down him. वो बोलता है कि मैं गोलियत से लड़ूंगा और उसे मैं गिरा दूंगा। And he has I think he has not power, but he trusts in God. लगता है उसके पास शक्ति तो नहीं थी लेकिन वो उसका विश्वास वो परमेश्वर पर था। And he know the past thing God made. God helped them fight with the bears and lion. उसको पता है कि बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे ऐसी शक्ति दी कि मैं लायन और भालू से भी मैं लड़ सका। That time I think God prepared that time for the fighting with the Goliath. उसने सोचा कि शायद वो समय परमेश्वर ने मुझे गोलियत के साथ लड़ने के लिए मुझे तैयार किया था। And after that we will see उसके बाद हम देखते हैं chapter 45 chapter 70 verse 45. तो उसका हम 35 में देखते हैं। Somebody read. The David said to the Philistine, "You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord." But here David said to I will never take a sword. यहाँ पे जो दावीद कहता है कि मैं तलवार को तो कभी ना उठाऊंगा, But I will come to you the name of the Lord of Israel. लेकिन मैं उस परमेश्वर के नाम से आता हूँ जो इज़राइल का परमेश्वर है। And I believe that he will give you power with the fighting with you. वो मुझे विश्वास है कि वह मुझे शक्ति देगा और मैं तुझसे लड़ूंगा। After that,
David put his sling one stone and he round him and throw him. उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद ने अपने एक गोफन में एक पत्थर डाला और घुमा के उसको मारा, And the Goliath fell down. तब गोलियत गिर गया। After before all these things, Saul did not engage, but after some time he said he gave us the word. उसके बाद देखते हैं कि उसने पहले तो उसने उसको प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसने उसको तलवार दी। But he didn't. Daud didn't use that sword. पर दाऊद ने उस तलवार का उपयोग नहीं किया, But he used the sling, परंतु उसने गोफन का उपयोग किया, and the Goliath fell down. तब गोलियत को गिरा दिया। And after that, we will see the chapter 17 verse 54. जब हम उसका 35 में देखते हैं, 17 का 35, Here the David cut the head of Goliath, इस वचन में बताया कि दाऊद ने गोलियत को सिर को काट दिया and he brought into Jerusalem. और वहां उस सिर को वहां यरूशलेम में लाता है। After that, those who that time the many women stand that place, they sing one song. उस समय जब गोलियत को सिर को लेके आ रहा था, तब वहां से बहुत सारी महिला थी, उन्होंने खड़े रह के वहां पे एक सॉन्ग गाया। They sang. Then Saul was angry. तब जो साउल है वह बहुत क्रोधित हुआ, Because of David fight with the Goliath, and he brought a victory. क्योंकि इसका कारण है कि जो दावीद है वह गोलियत से लड़ा और उसने विजय को प्राप्त किया और उसके कारण वह क्रोधित हुआ। After that, we will see our man of the evil spirit from the Lord. और हमारा उसके बाद हम जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो बुरा आत्मा है वह परमेश्वर से है। Then why I told that all this story? ये सभी बातें बताने का मकसद क्या है? Because of that verses, the chapter 18 verse 10. उसका वचन है 18 का 10। How do I read and how to understand? I said you. किस प्रकार से मैंने उसको पढ़ा और किस प्रकार से मैंने समझा, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। That time that same spirit departed from the Saul, and God put into the David. वही सेम आत्मा जब परमेश्वर ने साउल से उठा ली थी, वही आत्मा हम देखते हैं कि वही आत्मा परमेश्वर ने दाऊद को दी। And can you believe that the spirit of the Lord came from the evil spirit came from the Lord? क्या आप विश्वास करते हो कि जो बुरा आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से होता है? Can you believe? क्या आप विश्वास करते हो? You can answer me. आप मुझे उत्तर दे सकते हो। 50% में भी करता हूँ, परमेश्वर से हो रहा है। The evil spirit came from the Lord. We can see here with the proof. यहाँ हम उसका सबूत के साथ देखते हैं कि जो बुरा आत्मा है वह परमेश्वर की ओर से आता है। Sometimes many people say that the evil spirit come from the Satan. कई लोग कई बार कहते हैं कि जो बुरा आत्मा है वह शैतान की ओर से आता है। But here wrote that if we disobey the word of God, then God will send. यदि हम पर वचन बताता कि यदि हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर खुद ही उस बुरी आत्मा को भेजेगा। I said the evil spirit, but here wrote the harmful spirit. मैंने कहा यहाँ पे बुरी, लेकिन यहाँ पे लिखा है एक घातक करने वाली, इंग्लिश में लिखा है कि हार्मफुल स्पिरिट करके लिखा है। Harmful spirit means not the sinful and the wicked evil. जो घातक का मतलब ये नहीं कि जो कुछ पाप किया हो या कुछ अपराध किया, ऐसा वाला आत्मा। Just this harmful spirit came from the disturbing our life. जो घातक जो आत्मा है वहाँ एक हमारे जीवन को सताने के लिए आता है। When we disobey the word of God, He will. If we will disobey the word of God, then God will send the spirit. यदि हम परमेश्वर के वचनों का और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तब परमेश्वर इस आत्मा को भेजता है। I am not saying according to my own, but this verses say.
मैं मेरी इच्छा के अनुसार नहीं कह रहा, लेकिन ये वचन ही खुद बता रहा है। And don't think about the God made this God made the evil spirit. ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने बुरी आत्मा को बनाया है। But when we read the book of Job, the book of Job, we can see the Satan came to the God. लेकिन जब हम आयुब की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जो बुरी आत्मा है वह भी परमेश्वर की ओर से है। Here the harmful spirit meaning in Hebrew that word Ram. Then Hebrew word Ram for the harmful spirit. जो घातक स्पिरिट के लिए एक हिब्रू में वर्ड है राव, Which means the distracting, harmful, trouble someone. जो उसका मतलब है किसी को परेशान करना, उसको मुसीबत में डाल देना। Because then if we disobey the word of God, then He will send, and we can understand what is the meaning of Spirit of the Lord. तब हम यदि हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करेंगे, उसके बाद परमेश्वर उस आत्मा को भेजेगा, तब हम समझेंगे कि उस आत्मा का मतलब क्या है। The harmful spirit is not a wicked and sinful. जो घातक जो आत्मा है वह एक पाप और अपराध के कारण नहीं है। But when we read that verses, and we can say that this spirit is living under the God. बट इस वचन के जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तब हमें समझ आता है वो आत्मा भी परमेश्वर के अधीन में है। Why this spirit departed from upon the soul? ये जो आत्मा है दाऊद से ऊपर से क्यों उठ गया? Because of he disobeyed the word of God, and he become pride, and he did many wrong things against the Lord. इसका कारण एक है कि उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया, उसने अपने आप को बड़ा माना। इसका कारण उसका यही कारण है कि वो परमेश्वर का आत्मा उससे चला गया। Same thing we can see in our life. यही बातें हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। I have interpreted a lot of things, but time is run away. मैंने बहुत सारे वचन को वाक्य किया है, लेकिन समय जा रहा है। That's why I want to say the what we learn from this passage, this chapter. इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि इस वचनों से मैं क्या सीखा हूँ। First we will see the God wanted to us to obey Him fully. परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करें। Obedience is better than the sacrifice. जो अनुशासन है बलिदान से भी उत्तम है। Pride make us to lose blessing of God. जो हमारा घमंड है, हमारी लालसा है, वह परमेश्वर की आशीषों को खो देता है। Disobey will lead us the lose our blessings. जो अनुशासन है हमें परमेश्वर की आशीष को खो देता है। If and after that we will see when God's Spirit comes, we get power and peace. पर हम जब परमेश्वर की आत्मा को पाते हैं, तब हम बहुत सारी शक्ति और उसकी आत्मा को महसूस करते We हैं। can see that the life of David, he get the Spirit of the Lord, and he become a powerful man, and he fight with the Goliath, and Goliath fell down. पर हम जब डेविड के जीवन में देखते हैं, जब डेविड ने परमेश्वर की आत्मा को पाया, तब वह उसके पास बहुत सारी शक्ति और पावर उसने पाया, और उसने उसी पावर से गोलियत को भी मार गिराया। That's why we have to be faithfully in God. इसलिए हमें परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन होना चाहिए। And God will start our journey with the small job and small things. He for the become a great position. तब परमेश्वर हमें एक छोटे से छोटे काम से लेकर परमेश्वर हमें उस बड़े काम तक ले जाने के लिए परमेश्वर हमें उपयोग करेगा। We can see the life of David. He fight with the bears and the lion in the wilderness, and after that he used the Palestine. He fight with the Palestine, and Goliath fell down. उसका हम उदाहरण देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने दाऊद को जंगल में एक भालू और शेरों के सामने उसने लड़ाया, उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे गोलियत के सामने उसको लड़ने के लिए खड़ा किया। Same thing we can see the Psalms chapter 25 verse 1 that says those who trust in the Lord are like Mount Zion. इसलिए भजन संहिता 25 का 1 का कहता है, जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह
सिय्योन पर्वत के समान है। which cannot be moved but abide forever. वो कभी टलता नहीं लेकिन सदा तक बना रहता है। Then we have to trust fully. इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा। If we didn't faithful with a half full, then God will reject that position. यदि हम परमेश्वर पर एक पूरे से अपने मन को परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर पिता हमें उस स्थान से हमें त्याग देगा। We have to use what we have. हमें वो उपयोग करना है जो हमारे पास है। We can see the life of David. He know that God will help me fight with the Goliath. हम देख सकते हैं दाऊद के जीवन में कि जो कुछ उसके पास था वो उससे जाके लड़ा। उसको पता था कि परमेश्वर मुझे सहायता देगा। If he didn't use that place, then he didn't become a king of Israel. यदि वो उस स्थान को वह नहीं उपयोग करता तो शायद वह राजा बन नहीं पाता। That's why we have to use what we have. इसलिए हमें जो कुछ हमारे पास है वह हमें उपयोग करना होगा। Because God gave a different type of gift in our life. क्योंकि हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अलग-अलग प्रकार के वरदानों से भरा है। And if someone growing spiritually and someone doing a good thing, then you should not jealous with him. यदि कोई पवित्रताई में या कोई नॉलेज में बढ़ रहा है तो उनसे हमें न्याय करने की जरूरत नहीं है। If we will judge him, then we will remove from the what we have. यदि उसको हम न्याय करेंगे तो जिस पोजीशन पे जिस स्थान पे हम हैं उस स्थान से हमें त्याग दिया जाएगा। We should be brave the name of the Lord. हमें मसीह के लिए चालाक रहना है। Because God will help us. क्योंकि परमेश्वर हमें सहायता करेगा। And victory should always bring a glory to God. जो सफलता है वह परमेश्वर की महिमा को लाता है। Then we can see the life of David. They won that and they won that war, and there are many people say, and there are many people worship to God. ये बातें हम जब दाऊद के जीवन में देखते हैं, जब दाऊद उस युद्ध को जीतता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उसको परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाए। And after that we can see the Saul rejected from that position. उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो Saul. उसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल अपने स्थान से वहां उसे त्याग दिया जाता है। Because of disobeyed the word of God. उसका कारण एक था कि उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया। Because he was jealous when David fight with the Goliath. उसका कारण एक है कि जब वहाँ दाऊद गोलियत से लड़ा तब उसने अपने आप में उसे दाऊद पर जलन की। And God used to David to playing the lion. तब परमेश्वर ने दाऊद को शेर के साथ लड़ने के लिए उसको यूज किया। God used to the playing the guitar. तब परमेश्वर ने दाऊद को गिटार बजाने के लिए यूज किया। And Saul has the evil spirit. तब उस समय जो शाऊल है उसके पास एक घातक आत्मा था। When the David played the guitar and that spirit come out from the soul. जब कभी भी दाऊद उस वीणा को बजाता जो घातक स्पिरिट थी वो शाऊल से बाहर आती थी। And the same thing we can see if we are doing according to the will of God, then God will use like that. उसी प्रकार हम हमारे जीवन में देखते हैं जब कभी भी हम अच्छे काम करते हैं तब परमेश्वर हमें यूज करता है। And don't think if we disobey the word of God, then God will send the harmful spirit. ये ना भूले कि जब हम कभी परमेश्वर का वचनों का उल्लंघन करें तो परमेश्वर पिता हमें एक घातक स्पिरिट भेजेगा। And don't say again Satan came to me and disturbing me. ये ना बोले कि ये जो शैतान मुझे बार-बार परेशान कर रहा है। If we are troubling, then we have to think what we did the wrong thing against the Lord. यदि हम परेशानी में हैं तो हमें सोचना है कि मैंने परमेश्वर के सामने क्या किया है।
here he didn't think about what I did. उसने क्या किया उसके बारे में उसने नहीं सोचा। That's why we have to live according to will of God. इसीलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीना है। We have to believe fully in God. इसलिए हमें यीशु परमेश्वर पर हमें पूरी तरह से विश्वास करना है। Here I said that all these things about the harmful spirit. ये सभी बातें मैंने घातक स्पिरिट के बारे में बताई। Then I said that between this someone I said harmful spirit is not a sinful spirit and wicked. मैंने ये बताया कि जो घातक स्पिरिट है वो एक पाप की आत्मा और अपराध की आत्मा नहीं है। When we read the Hindi Bible, we cannot find the real meaning. जब हम हिंदी बाइबल पढ़ते वहाँ पे उसका ओरिजिनल और उसका असली मतलब नहीं पाते हैं। And when we read the English Bible, we cannot find the real meaning. जब हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते फिर भी हम उस असली मीनिंग को नहीं पाते। But when we search about the harmful spirit in Hebrew language, we can find. पर जब हम उस वचन को जब हम हिब्रू भाषा में पढ़ते तब वहाँ पे हमें मिलता है। That Hebrew Bible says this spirit is not a wicked and not a sinful spirit. वहाँ पे लिखा है कि जो ये आत्मा है वह एक पाप का आत्मा और दुष्ट आत्मा मतलब किसी अपराध का आत्मा नहीं है। And we can see the life of Job here. That time Satan disturbing his life. उसके तब हम देखते हैं कि जॉब को वह आत्मा उसको परेशान कर रहा था। I think here the same harmful spirit sent to God to upon the Saul. ये शायद में यही आत्मा परमेश्वर ने शाऊल पर डाला। And we have to think about the every spirit lived under the God. हमें ये सोचना है कि जो हर एक आत्मा है वह परमेश्वर के अधीन है। We should not fear the anyone. हमें किसी से डरना नहीं होगा। That time the Goliath was a powerful man, but he didn't upright. जब हम दाऊद के जीवन में देखते दाऊद जो गोलियत है दाऊद के सामने बहुत बड़ा था लेकिन वो उससे नहीं डरा। If our master upright, यदि हमारा जो गुरु और हमारा मालिक डरता हो तो but we should not upright. हमें डरना नहीं है। We can see the Saul is a master of we can say the Saul was a master of the David. यहाँ पे हम देखे कि जो शाऊल है वो दाऊद का एक मालिक की तरह हम देख सकते हैं। Because of he became a king of Israel before the David. क्योंकि वो दाऊद के नजर में एक इज़राइल का राजा है। That's why we can say here we didn't find it in the Bible, but we can think about that thing, this thing. ये बातें बाइबल में नहीं लेकिन हमें सोचना है कि एक शाऊल है वो दाऊद के लिए एक मालिक के रूप में है। And we have to think about if we didn't do what God gave us, and then God will use the other person that place. यदि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसे हम यूज नहीं करेंगे तो उसके बदले में परमेश्वर एक दूसरे व्यक्ति को यूज We करेगा। can see the life of David and Saul. ये बातें हम शाऊल और दाऊद के जीवन से देख सकते हैं। And here we can see the verses of bringing the peaceful. यहाँ पे हम देख सकते Worship is bringing peacefully life. Worship, when we worship to God, then we will get the peacefully life. जब हम परमेश्वर से आराधना करते हैं हम परमेश्वर की उस शांति को महसूस करते हैं। How can say that sentence? ये हम कैसे कह सकते हैं कि हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की शांति को महसूस कर सकते हैं। We can see the life of David when Daud fled the land, and then Saul was well. ये बातें हम दाऊद और शाऊल के जीवन से देख सकते हैं। जब कभी भी वह अपने यंत्र को बजाता वहाँ एक अच्छा सा महसूस करने लगता। We can see that's why I said when we worship to God will then we will get the peaceful life. इसलिए मैंने कहा कि जब कभी भी हम परमेश्वर से आराधना करेंगे हम उस परमेश्वर की शांति को महसूस करते हैं।
I am saying the spiritual things, okay. मैं पवित्रता मतलब आत्मिक बातें कह रहा हूँ। If we are living in this world, we face the many problems. यदि हम इस दुनिया में हैं तो हमें बहुत सारी कुछ समस्याओं का सामना करना है। But if God is with us, then we can face everything. We can see the life of David. He faced when we read the chapter 19 and 20, and we can see here that many places he went and hide his body. But that time here the many places wrote that time God with him. यदि आज के समय में हम देख सकते हैं तो हम भी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम दाऊद के जीवन से देख सकते हैं, जिस प्रकार से दाऊद के साथ परमेश्वर का उसको बहुत सारे स्थान पर छुपा, बहुत सारे लोगों से लड़ा, फिर भी उसने हर एक समस्या का उसने सामना किया। I want to conclude this sermon here. मैं इस प्रचार को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। Time is run away according to the rule of college. क्योंकि इस बाइबल कॉलेज के अनुसार जो समय है, जो नियम है, उसके अनुसार समय हो गया है। That's why I want to end this sermon here. इसलिए मैं इस प्रचार को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। God bless you through this message. परमेश्वर पिता इस प्रचार के द्वारा आपको आशीष करे। Now our brothers will pray for all these things what we hear from the Lord through this sermon. God will use what we have. और आइए हम प्रार्थना करेंगे, जो कुछ बातें हमने सीखा इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखें बंद करेंगे।